कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में अगले 2 महीनों बाद 230 सीटों में विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, जिसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम में विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 92 की कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार एवं बीजेपी विधायक संजय पाठक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, लेकिन चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जहां पर पार्टी अपने को कमजोर महसूस करती है। प्रेस वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया कि विजयराघवगढ़ विधानसभा में आप पूर्व में भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रह चुकी हैं, क्या इस बार भी आप टिकट की दौड़ में हैं, पार्टी पर भरोसा जता सकती हैं? जिसका जवाब देते हुए श्रीमती शुक्ला ने कहा कि सर्वप्रथम मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 67,000 मत कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में दिए। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस पार्टी की ओर से एक समाज सेवी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करती चली आ रही हूं। रही टिकट की बात, तो मैं इसे कोई दौड़ नहीं मानती। मैं ये जानती हूं कि लोकतंत्र में सबको मांगने का अधिकार है और भी मेरे भाई लोग मांग रहे हैं और मांगेंगे, उससे भी मुझे कोई परहेज नहीं है। हमारे प्रदेश का नेतृत्व सभी समीकरणों का आकलन करके समीक्षा करते हुए जिसको उपयुक्त पाएगा उसे टिकट देगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से 39 प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस की सूची में विलंब है। विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जिनमें 2 भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेता भी हैं। वहीं कांग्रेस दीदी का नाम भी शामिल है और विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। श्रीमती शुक्ला भी प्रत्याशी के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पहली बात तो मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर में जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी, पहले भी दिया है लेकिन आज आपके माध्यम से, कि उन्होंने मुझे लगभग 67,000 वोट मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दिया, जबकि विगत 14 में जब चुनाव चल रहे थे, जब कांग्रेस का प्रत्याशी 36,000 वोट प्राप्त किया था और 18 में जनता ने साथ दिया कांग्रेस का और लगभग 67,000 वोट मैंने प्राप्त किए। तो मैं ये आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो आपने पूछा है कि मैं प्रत्याशी रहने के कारण मैंने 5 साल अपने दायित्वों का निर्वहन करती चली आ रही हूँ। रह गई टिकट की बात, तो मैं इसे कोई रेस नहीं मानती। मैं ये जानती हूँ कि जो लोकतंत्र है सबको मांगने का अधिकार है और भी मेरे भाई लोग मांग रहे हैं या मांगेंगे, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है। हमारा प्रदेश का नेतृत्व सभी समीकरणों का आकलन करके समीक्षा करके जिसको उपयुक्त पाएगा उसको टिकट देगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, मगर चर्चा में ये भी था, मैंने पढ़ा था कि जन आशीर्वाद यात्राएं उन क्षेत्रों में निकाली जा रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है। तो पहले तो आश्चर्य का विषय ये है कि विजयराघवगढ़ में भी जन आशीर्वाद यात्रा आई। क्यों क्या भारतीय जनता पार्टी विजयराघवगढ़ विधानसभा में भाजपा के विधायक को कमज़ोर समझ रही है? और जबकि मैं आप लोग भी जानते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि स्थानीय विधायक ने जनमत संग्रह कराया अपने ही लोगों को भेजकर, जिनने वोट हाँ या ना कहा वो, और जिनने कुछ नहीं भी कहा तो उनके भी वोट डले। और इस तरह से एक दिन हल्ला सुनाई दिया 5 दिन बाद कि भैया जीत गए, 75% वोट उन्हें मिल गया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि जब 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मिल रहे हैं विजयराघवगढ़ से, फिर जन आशीर्वाद की यात्रा की आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो कमज़ोर देशों में निकाल रही है और जो अपने आप को जनसेवक कह रहे हैं उनको भी जन आशीर्वाद की आवश्यकता क्या है? खैर, फिर भी अगर जन आशीर्वाद यात्रा आई और जैसा आपने मेरे से पूछा कि उनसे हमारे विधायक ने ये बोला कि
सारी योजनाएं जितनी चल रही हैं वो कमल के द्वारा दी गई हैं, तो कमलनाथ के द्वारा नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये तो उनका प्रश्न ही हास्यास्पद लगता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही योजनाओं के, तो कमलनाथ का बीच में नाम कैसे आ गया? फिर भी अगर आप ये बताना ही चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने 10 साल में जो यहाँ इतना नहीं किया जितना कमलनाथ ने 15 महीने में किया। कमलनाथ की जो योजनाएं थी वो घोषणाएं नहीं थी, वो वचन थे, और उन वचनों को पूरा करने में 15 महीने में जितने कर सके भरसक प्रयत्न किया। जैसे कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली जो सारे लोगों ने महसूस की। उन्होंने गौशालाओं की बात कही, जो पूरे विकास खंडों में कहीं 1 कहीं 2 हमारे कटनी ज़िले में गौशालाओं का निर्माण हुआ। अगर कमलनाथ ने कर्ज माफ़ी की बात कही तो कर्ज माफ़ी शुरू हुई थी और 2 लाख तक के कर्ज माफ़ हुए, फिर 1 लाख तक के कर्ज माफ़ हुए, 50,000 के कर्ज माफ़ी चल ही रही थी। तभी षड्यंत्रों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। तो 15 महीने में कमलनाथ ने जो कहा वो किया, इसलिए उनका ये बयान हास्यास्पद लगता है कि सारी योजनाएं कमल के द्वारा चलाई जा रही हैं, कमलनाथ के द्वारा नहीं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।